हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू डिवाइन सोल गाइडेंस। आई एम नेहा कोहली और आज हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आज क्या रहेगी। आज के दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो लेट मी टेक अ फ्यू कार्ड्स फॉर बोथ ऑफ यू। So few cards for my viewers as well as their partners. So आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 of Pentacles. Second card is Temperance. Third is 3 of Swords. 9 of Pentacles. अब आपके पार्टनर की तरफ के लिए ले लेते हैं 2 of Pentacles. The Hermit, 7 of Pentacles, 5 of Cups. Now let's clarify it with another deck. Universe, please clarify 10 of Pentacles. So 10 of Pentacles has been clarified by 3 of Swords. The Temperance is clarified by the Chariot card. 3 of Swords is clarified by 9 of Swords. 9 of Pentacles is clarified by the Strength. 2 of Pentacles is clarified by Ace of Cups. The Hermit is clarified by the 6 of Cups. 7 of Pentacles is clarified by Page of Wands. 5 of Cups is clarified by the 6 of Swords. और म्यूचुअल एनर्जी में आपके लिए क्या कार्ड्स आएंगे, लेट्स सी। ओके, सो म्यूचुअल एनर्जी में आपके लिए जो कार्ड्स आएंगे वो हैं 3 of Pentacles and 4 of Wands. Okay, great. Okay, let's start your reading. So जैसे कि मैं यहाँ देख सकती हूँ 10 of Pentacles से आप अपने वर्क या करियर पे बहुत फोकस्ड हैं. So I'm talking about my viewers first. सो आपको लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर करियर, तो आप अपना ध्यान ज़्यादातर करियर पे फोकस करने में लगा रहे हैं. एंड विद द 3 of Swords आप काफ़ी आपके केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके साथ आप अभी डील करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आप अपना ध्यान डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट जोन ऑफ ओवर थिंकिंग. एंड वहाँ पे अगर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं तो आपको लगता है कि लेट मी नॉट वेस्ट माई टाइम देयर, लेट द टाइम हील यू नो द एंटायर सिचुएशन. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, आप वो सारे काम करना चाहते हैं जो आपको खुश रखे, आप वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो आपको खुश रखें, और आप कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं क्योंकि आप बहुत सोच रहे, मतलब कहीं ना कहीं डीप डाउन आपने इसके बारे में बहुत सोचा है. यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत समय से आपने अपने आप को स्टक महसूस किया है. एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत यू नो वेटिंग पीरियड में आप रहे हैं, और आपने ये रियलाइज़ किया कि वेटिंग पीरियड में रहने से कुछ नहीं होने वाला है एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. तो अब आपने फ़ैसला ये किया है बेसिकली, जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो आज की आपकी फीलिंग ये रहने वाली है कि आप अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेंगे और आप अपने पेंटिकल्स पे, यानी आप अपने मनी मैटर्स, अपने फिनेंसेस, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं इस दिन, आज के दिन में. और ना ही आपको लगता है कि जो होगा वो आप डिवाइन पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं जगलिंग करते रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट दैट उनको क्या चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो इसलिए अब
ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट की मेमोरीज़ को आपके साथ बहुत रेमिनाइज कर रहे हैं। तो ही और शी इज़ स्टक इन द पास्ट कि काश पहले जैसी चीज़ें हो जाएं और पहले जैसा हो जाए सब कुछ। वो चाहते हैं कि वो अब टर्बुलेंट टाइम से निकल के कामो वाटर्स की तरफ बढ़ें आपके साथ। उनके मन की इच्छा है कि आपको एस ऑफ कप्स सजेस्ट कि बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं उनके आपके प्रति। तो वो ये चाहते हैं कि आपको वो कप ऑफ लव दें, अपना रिलेशनशिप को नए तरीके से स्टार्ट करें, बॉन्डिंग महसूस करते हैं आपके साथ, रोमांस महसूस करते हैं आपके साथ। पर कहीं ना कहीं उनको भी एक स्टकनेस, एक सैडनेस ने घेरा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर के अभी के सिचुएशन की, तो वो भी कहीं ना कहीं लैक फील कर रहे हैं। वो भी सोचते हैं कि इस सिचुएशन में आई हैव गिवन इनफ टाइम, इनफ एफर्ट, तो अभी क्या करना चाहिए। बट वो बहुत मतलब काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए और आपसे ये बताने के लिए कि हाउ ही फील्स अबाउट यू। तो अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ कर के चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपना कप ऑफ लव दे करके इमोशनली अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। आपके साथ जो पुराने मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए हैं उसको वो बहुत रेमिनाइज करते हैं, बहुत उसको याद कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं, आपके लिए काफ़ी कंसर्न्ड हैं। बहुत ज़्यादा वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट अब ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल इट एनी मोर, बिकॉज उनको पास्ट की वो बातें सारी याद आ रही हैं, जो अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो आपका ध्यान आपके करियर पे जा रहा है, क्योंकि आप फेड अप लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस अब इस सिचुएशन में आप और नहीं दे पाओगे और अब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है। बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आप भी ट्राई कर रहे हो अपनी तरफ से कि आप क्या बेटर कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो ज़्यादा फोकस्ड हैं आपके ऊपर। आप जैसे अपने पेंटिकल्स पे जिस तरह से फोकस्ड हैं, आपके पार्टनर आप पे फोकस्ड हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि आपके साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लाइफ में इजी हो जाती हैं, उनके लाइफ में लक आ जाता है, उनके लाइफ में वो मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते खुल जाते हैं। और अगर मैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स की बात करूं, आज के दिन में म्यूचुअली आप दोनों क्या फील करने वाले हैं, तो मैं ये देख सकती हूँ कि विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। दोनों ही आप लोग अब इस रिलेशनशिप के सही होने का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जैसे 11-11 भी बताता है, आप चाहते हो कि कोई, जैसे दोनों की विश है दैट यू वांट टू कम टुगेदर। आप दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरनली एक किसी से सलाह भी लेते हुए नज़र आ रहे हो, किसी के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए और क्या कर सकते हो। तो वो भी दिख रहा है मुझे। तो आपको एक कहीं ना कहीं वेट है कि कब सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो म्यूचुअली आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऐसा इमेजिन भी करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया है, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो गया है। आप कहीं ना कहीं उस जितनी भी नॉलेज है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो गैदर करते हुए नज़र आ रहे हो, इसको ठीक करना चाहते हो। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी ले लेते हैं आज के लिए। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। स्पार्क्स, सो यस, सो ये कार्ड बताता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में स्पार्क्स लेके आने की ज़रूरत है। जैसे आपका ध्यान थोड़ा सा पेंटिकल्स की तरफ, मनी की तरफ है, दैट इज़ ओके, बट स्टिल आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में स्पार्क क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप एक बटरफ्लाई की तरह है जो अभी कुकून में है। इट इज़ डेवलपिंग, बिकॉज अभी आपका जो समय है उसके हिसाब से आपकी तरफ चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। आपका दोनों का ही मन है, और जब दोनों पार्टनर्स चाहते हो कि आप एक साथ हो जाओ तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सो यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट, या फिर आपके पर्सन
जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो अपने आप को बदलते हुए, अपने अपने अंदर की कमियों पे काम करते हुए वापस से एक न्यू बिगिनिंग के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपके लिए एक पार्टी तैयार कर, एक ऐसी सेलिब्रेशन जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, एक सरप्राइज आपके लिए आ रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वॉइड्स का कार्ड है बेसिकली, जो बोलता है कि आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि आप क्या मिस कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपने पार्टनर का साथ मिस कर रहे हैं बेसिकली, और आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट द राइट टाइम टू गिव अप। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो आपके लिए ये सजेशन है कि जितना हो सके आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए। नर्चरिंग का कार्ड भी है जो कहता है कि आपको थोड़ा प्यार से, थोड़ा प्यार मोहब्बत से अपने आप को इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, और तब जा कर के आपका अच्छा टाइम आ रहा है जो आएगा। तो अपने फ्रेंडशिप, बॉटम ऑफ द डेक में आया फ्रेंडशिप, तो आप अपने रिलेशनशिप में अपने फ्रेंडशिप के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए आपके रिलेशनशिप में, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो रोमांटिक लाइफ है उसमें आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। सो आई थिंक आज के लिए अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा फील करते हो, लेकिन अगर अदरवाइज़ देखा जाए तो आपका ज़्यादा ध्यान आपके मनी एंड फिनेंसेस के ऊपर और आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको अभी होप नहीं छोड़नी है, आपको अभी रुकना नहीं है। आपको जिस तरह से आप इन्वेस्ट करते रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज़ आपके लिए ये मैटर करता है, ये मायने रखता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करते रहिए। एंजल गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए। वी विल टेक वन कार्ड फॉर एज एंजल गाइडेंस। एंजल प्लीज गिव मी one card for my viewers. देखिए, अभी आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं नॉट द राइट टाइम। तो जैसा आप अभी फील कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ब्रेक पे हैं और रेमिनाइज कर रहे हैं पुरानी बातों को, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। इसी तरह से आप भी कहीं ना कहीं गिव अप मोड में हैं, जहाँ पे यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर स्टेबिलिटी, मोर ऑन योर मनी एंड फिनेंसेस। तो अभी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप जैसा चल रहे हैं वैसा चलते जाइए, पेशेंस से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपको अभी फ़िलहाल जंप नहीं करना है किसी भी कंक्लूजन के ऊपर। मेरा कंक्लूजन पे मेरा मतलब ये है कि आपको मूव ऑन करने का नहीं सोचना है। यू डो नॉट हैव टू थिंक अबाउट लीविंग योर पार्टनर और लीविंग दिस सिचुएशन, बिकॉज अच्छी चीज़ें होंगी पर थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसमें। अभी एकदम इट्स नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। सो देर इज़ दिस गाइडेंस फॉर यू कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थोड़ा बहुत स्पार्क्स भी क्रिएट करिए अपने रिलेशनशिप में। आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। जैसा फील कर रहे हो वैसे जेस्चर्स अपने पार्टनर के लिए करने की ज़रूरत है। राइट नाउ इट इज़ नॉट द राइट टाइम, बट बहुत जल्दी आपके लिए अच्छी बिगिनिंग्स आएंगी, अच्छे काम, अच्छे मोमेंट्स आएंगे, और आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू।